Hi everyone, my name is Anjali and this video is special for all of you. तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की मेरी मम्मी के पास आई करियर गाइडेंस के लिए। मेरी मम्मी जूलॉजी में ही प्रोफेसर है बिहार यूनिवर्सिटी में। तो मेरी मम्मी ने कैजुअली उसे बोल दिया कि मेरी बेटी करियर गाइडेंस देती है यूट्यूब पे और उसको काफ़ी नॉलेज है इन सब के बारे में, तो तुम उसके वीडियोस देखो एक बार। तो उस लड़की ने बोला कि मैम मैं देख चुकी हूँ, लेकिन वो बहुत हाई लेवल चीज़ें बताती हैं और हर कोई यही रिसर्च नहीं करना चाहता है। उनको रिसर्च के अलावा भी कुछ बताना चाहिए जिससे थोड़ी स्टेबल जॉब हो। और ऑनेस्टली हर कोई रिसर्च में अपना पूरा लाइफ नहीं देना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बस ईज़ी जॉब चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। हर कोई पीएचडी नहीं करना चाहता है, कुछ लोग बीएससी के बाद भी जॉब चाहते हैं। और मेरी मम्मी ने फिर मुझे बोला कि तुम थोड़ा इन लोगों के बारे में भी बताओ जो डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों का भले तुम वो चीज़ नहीं करना चाहती हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि वो चीज़ करना चाहते हैं, जिससे स्टेबल इनकम हो। हर कोई ऐसे रिसर्च के लिए पागल नहीं होता है ना, बहुत लोगों का एम होता है, हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है। तो कुछ लोगों का एम होता है कि उनको बस एक स्टेबल करियर ऑप्शन चाहिए जिससे उनको अच्छा पैसा आए और उनका एक टाइमिंग हो डेली वर्क का। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये तो सही बात बोल रही है ये। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि इस पे थोड़ा-सा रिसर्च करो और बताओ। तो मैंने सारे सारे तो नहीं, बट मैंने काफ़ी फ़ेमस और ऐसे करियर ऑप्शंस इस वीडियो में बताऊँगी जो कि तुम लोगों को नहीं पता होगा। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये हिडन करियर ऑप्शंस है। मेरे को भी इसमें से काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, और अगर तुम लोगों को इसके अलावा और जानना होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। बट ये जो वीडियो में मैं करियर ऑप्शन बताऊँगी, ये काफ़ी मतलब काफ़ी हाई पेइंग है, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है और ये स्टेबल गवर्नमेंट जॉब मोस्टली है। तो उन सब बच्चों के लिए है जो कि आईआईटीज़, रिसर्च साइंटिस्ट या बहुत बड़े-बड़े करियर ऑप्शंस के पीछे नहीं भागना चाहते। वैसे तो मैं जो इस वीडियो में करियर ऑप्शन बता रही हूँ, ये बाप है इन सारे करियर ऑप्शंस का, बट बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है। तो ठीक है, तो अगर तुम कोई ऐसे नीट के एस्पिरेंट हो और सबका अगर तुम्हें नीट ही करना है तो तुम वही करो। बट अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें सोच रहे हो कि मुझे कोई और करियर ऑप्शन के बारे में पता चल जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत से बच्चे इसलिए बार-बार ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा बस मोटो है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इन करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रॉप कंटिन्यूअस एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेके अपना लाइफ बर्बाद ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो चलो अब एक एक करके करियर ऑप्शंस देखते हैं जो तुम नीट के बिना कर सकते हो। और सिर्फ मैं नाम नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या फ्यूचर होगा। सो बी विद मी टिल एंड। तो फर्स्ट इज आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और ये जो तुम यूपीएससी समझते हो, जो नॉर्मल यूपीएससी देते हैं जिससे आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं, ये डिफरेंट है। आईएफएस वो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। तो इसके लिए तुम देखना कि क्या एग्जाम होता है, ये अलग से तुम्हें देना पड़ेगा ये एग्जाम। ठीक है, ये भी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू ही होता है, बट इसका एग्जाम अलग होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। तो अगर तुम्हें नेचर, वाइल्ड लाइफ और तुम थोड़े एडवेंचरस लाइफ को पसंद करते हो, तो फॉरेस्ट ऑफिसर तुम्हारे लिए एक पावरफुल करियर ऑप्शन है। और ये पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि तुम ऑफिसर हो, ऑब्वियसली यूपीएससी कंडक्ट करता है और रुतबा तो होता ही ऑफिसर्स के पास। तो इसके लिए पहले तुम्हें बीएससी करना पड़ेगा, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री से। उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दोगे और पैटर्न पेपर का सेम होता है, मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो क्या काम होता है इन लोगों का? वही फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना मेनली, इनलीगल कटिंग्स वगैरह रोकना, वाइल्ड लाइफ मैनेज करना। और ये डेस्क जॉब नहीं है, फील्ड वर्क इसमें बहुत होता है। तो कंफर्टेबल, अब जिन लोगों को फील्ड वर्क नहीं पसंद तो उनको ये कंफर्टेबल नहीं लगेगा, बट जिन लोगों को पसंद है उनके लिए एक्साइटिंग है। और सैलरी 1 लाख प्लस होता है। और पर्क्स तुम्हें पता ही ऑफिसर्स के कितने होते हैं, गाड़ी, बंगला और मतलब व्हीकल, हाउस, सब कुछ होता है। वही सब, बंगला का मतलब हाउस ही है। तो यूपीएससी के थ्रू होता है, तो इसके काफ़ी पर्क्स होते हैं, तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत तो डिटेल में नहीं है। चलो, नेक्स्ट करियर ऑप्शन, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो ये एएफएमसी जो है, एएफएमसी नर्सिंग कंडक्ट होता है, एक एग्ज़ाम है तो जिससे तुम एएफएमसी में नर्सिंग कर सकते हो। और ये काफ़ी स्टेबल जॉब होता है। इनफैक्ट मेरा जो है ना इसमें हुआ भी था, लेकिन
मेरे को था कि मुझे नर्सिंग नहीं करना है, लेकिन अभी मुझे मेरे दोस्तों से बहुत सुनने को मिलता है कि ये स्टेबल करियर ऑप्शन था और इसकी पेमेंट इतनी अच्छी है ना, मतलब तुम इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत रिस्पेक्टेबल लाइफ होती है, तुम्हारा एक डेजिग्नेशन होता है और जो रिस्पेक्ट मिलता है मिलिट्री वालों को तुम्हें पता ही है वो, और बहुत अच्छी सैलरी होती है। यहाँ पे मैंने 50 to 80,000 लिखा है। इनके पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अ, इनकी सैलरी 1 लाख प्लस ही तुम मानो। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक इन हैंड सैलरी बोला, इनकी सैलरी 1 लाख प्लस ही होती है और ये सैलरी बढ़ती रहती है और ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। तुम एएफएमसी से जब नर्सिंग करोगे तो पहली बात तो तुम्हारा ड्रेसिंग वगैरह सारा आर्मी वाला होगा। तुम ऑफिसर ही कहलाओगे क्योंकि उनका पोस्ट जो है वही होता है। और बहुत पर्क्स है इसमें, जितने आर्मी के पर्क्स होते हैं वो सारे हैं इसमें तुम्हें। और फॉर्म तुम देख लेना कब रिलीज होता है, ऑलमोस्ट मई जून के बीच रिलीज होगा। और जो भी पीसीबी वाले हैं, गर्ल्स, आई एम सॉरी, गर्ल्स एएफएमसी के लिए गर्ल्स ही एलिजिबल हैं, तो उनको तो ये भरना ही चाहिए। ठीक है, एएफएमसी नर्सिंग, मेरे को तो एएफएमसी नर्सिंग में हो जाना एम्स नर्सिंग से भी बहुत ही ज़्यादा इसका मेरे को लगता है कि रुतबा है, क्योंकि तुम आर्मी के ऑफिसर हो और पर्क्स बहुत हैं आर्मी वालों के, तो इसलिए ये बहुत सीरियस और अच्छा करियर ऑप्शन है, तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट अगर तुम्हारा हो जाता है तो। नाउ फूड सेफ्टी ऑफिसर, अब बहुत सारे बायो वालों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको कि लैब वर्क और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, फूड टेक, ये सब जो किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं। और स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम, जो पीएससी एग्ज़ाम होता है वो देना है। एक मिनट। तो वही रिक्रूटमेंट तुम्हारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से होगा। और सिलेबस देख लेना कि क्या होता है इस एग्ज़ाम का, फूड सेफ्टी लॉज, माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, क्योंकि ये मेनली तो फूड टेक वाले बच्चों के लिए ही है ना। तो और सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये एक स्टेबल करियर ऑप्शन है। उसके बाद रेलवे जो है ये भी अपना एग्ज़ाम लेता है। अब रेलवे के भी अपने हॉस्पिटल्स हैं और उन हॉस्पिटल्स में जितने भी पोस्ट होते हैं वो सारे रेलवे एग्ज़ाम जो लेता है उसके थ्रू फिल होता है, तो तुम उस एग्ज़ाम के लिए तुम सब भर सकते हो। जितने भी लैब टेक्नीशियन के पोस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ये सब पोस्ट थोड़ी ना कोई इंजीनियर भर देगा। जो इंसान वो डिग्री किया होगा वही ये पोस्ट भर पाएगा ऑब्वियसली। तो जो भी बीएससी किया हुआ है एमएलटी में, रेडियोलॉजी में, फार्मेसी में, वो सब एलिजिबल हैं। ये रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट होता है, रेलवे करता है। इसका जो वैकेंसी है ये हर साल नहीं आता है, तुमको चेक करना पड़ेगा कि इसका वैकेंसी कब आया है और तब तुम अप्लाई करोगे। परमानेंट जॉब होगा, रेलवे के सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है इसमें, और ये एक स्टेबल करियर ऑप्शन है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस। और इसमें मैंने अभी बताया था ना एएफएमसी नर्सिंग, तो इसमें तुम जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएससी एमएलटी अगर तुम किए हुए हो, रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजी, अगर तुमने इन सब में अपनी डिग्री को कर रखा है बैचलर्स का, तो तुम ये एग्ज़ाम भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और हाँ, तुम एम्स में नर्सिंग वगैरह के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, नर्स के पोस्ट के लिए। बट अगर तुम एम्स से ही मान लो नर्सिंग किए हो, एम्स से ही तुम बीएससी इन एमएलटी किए हो या रेडियोलॉजी किए हो एम्स से ही, तो फिर तुम्हारे चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे ना वहाँ पे जॉब पाने के। तो अगर तुम 12th पीसीबी से किए हो तो तुम्हें एम्स का पैरामेडिकल एंट्रेंस होता है, सर्च करना एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस, एम्स ही कंडक्ट करता है, तो इसको भरना। अगर तुम्हारा हो जाता है तो तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्टेबल करियर ऑप्शन चाहते हैं अपने लाइफ में, रिसर्च में स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। स्टेबिलिटी रिसर्च में आएगा तुम जब 35 के हो जाओगे एज में, मे बी तब तुम्हारा स्टेबिलिटी आना शुरू होगा। तो रिसर्च में स्टेबिलिटी उस एज में ही आता है। बट अगर तुम्हें अर्ली स्टेबल जॉब चाहिए तो ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। मेरी फ्रेंड है, वो एफएमसी से नर्सिंग की हुई है, तुम उसकी सैलरी, वो मेरे एज की है, उसकी जॉब लग चुकी है और उसकी सैलरी 1 लाख प्लस है। सिमिलर केस है जो एम्स से एक लड़की नर्सिंग की है उसका, और एएफएमसी दोनों का। बट एएफएमसी वाली का ऑब्वियसली पर्क्स एंड रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस सर्च करना, जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट, ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। बीएससी अगर तुमने साइंस के किसी भी फील्ड में किया है तो फिर तुम इसके लिए एलिजिबल हो। ये एग्ज़ाम है एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम है। तो इस ये डिफरेंट एग्ज़ाम है, इसके लिए सिलेबस डिफरेंट है।
तुम्हें रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर तुम स्टेबल करियर ऑप्शन चाहते हो तो तुम इसके लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, और इसका फॉर्म जो है साल में एक बार आता ही है। ठीक है। नाउ नाउ ESIC पैरामेडिकल स्टाफ, मुझे लगता है कि यहाँ पे 90% लोगों को तो इसके बारे में नहीं पता होगा, और ये एक बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है। इसके बारे में ऑनेस्टली बहुत कम लोग जानते हैं, और ये तुम्हारे लिए एडेड एडवांटेज है। ESIC जॉब्स, और अगर तुम्हें जल्दी एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो तुम सीरियसली ये कंसिडर कर सकते हो। और सबसे पहले तो ये जान लो कि ESIC होता क्या है। ESIC बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, जहाँ एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिलीज़ का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे एंटर कैसे करें, तुम्हें BSc या डिप्लोमा करना होगा, जैसे लैब टेक, फार्मेसी, रेडियोलॉजी। और इसके बाद ESIC रिक्रूटमेंट निकलती है, जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। इसमें काम क्या होगा, डिपेंड करता है। लैब टेक्नीशियन हो तो टेस्ट करोगे, फार्मासिस्ट हो तो मेडिसिन हैंडल करोगे, रेडियोलॉजी में हो तो स्कैन्स हैंडल करोगे। और ये कोई ग्लैमरस जॉब नहीं है, बट एक चीज़ है जो कि बहुत स्ट्रांग है, विच इज़ स्टेबिलिटी, रेगुलर सैलरी, फिक्स टाइमिंग्स और लॉन्ग टर्म सिक्योर लाइफ। सैलरी 30 to 60,000, ग्रोथ एक्सपीरियंस के साथ ऑब्वियसली प्रमोशंस मिलेंगे, और हेल्थ केयर फील्ड में स्विच भी कर सकते हो। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जो बोलते हैं मुझे बस एक डिसेंट जॉब चाहिए और स्टेबल लाइफ चाहिए, तो ESIC तुम्हारे लिए एक सॉलिड ऑप्शन है। तो हो गया है डॉक्टर, अभी बचा है, वेट, हाँ, चलो CHA तो हो गया था। नाउ NFAT एग्ज़ाम, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, और ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। एक लड़की है जो कि मेरी फ्रेंड की बहन है, तो उसका फॉर्म IIT का मैंने ही भरा था, इसलिए मुझे पता है उसकी क्या रैंक थी। तो उसकी रैंक IIT में ऑलमोस्ट 60,000 के करीब थी, जो कि बहुत बुरी रैंक होती है IIT में। और उसका NFAT निकल गया था, वो NFSU दिल्ली में अभी अपनी डिग्री कर रही है। तो जो चीज़ लोगों को पता नहीं है, वो चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें एडेड एडवांटेज मिलता है। अब ये देखो, गवर्नमेंट कॉलेज ही है ना फॉरेंसिक साइंसेज का, 12th में अगर तुम PCB हो या फिर PCM हो तो तुम NFAT एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसमें NFSU में। NFSU का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। PCM वालों के लिए अलग कोर्सेज हैं, PCB वालों के लिए अलग, PCMB वालों के लिए हैं। तो तुम वो जाके देखो, लिटरली बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे हैं। तो तुम जाके देखो वो डिटेल में, उतना 10 मिनट का ऑलमोस्ट वो वीडियो होगा, तो उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है। फिजिक्स में, सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग है। नाउ CUET एग्ज़ाम, तुम्हें पता ही है ये क्या है, मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाई है। जिन लोगों को नहीं पता है वो देख लेना, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा CUET कितना कॉमन एग्ज़ाम है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, अपने हिसाब से कोर्सेज चूज़ करो, टारगेट रखो, उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लो, और तब तुम अप्लाई करो। तो यही है, फेब मार्च में फॉर्म आ जाएगा, और यही सब मुझे तुम्हें बताना था। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ़ येस यू कैन लाइक, शेयर, कॉमेंट। एंड येस, इफ़ यू वांट मोर करियर ऑप्शंस तो तुम्हें नीचे मोर करियर ऑप्शंस टाइप करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि लोगों को और जानना है करियर ऑप्शंस के बारे में, PCB रिलेटेड। और जो PCM रिलेटेड भी होगा मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगी। बट